आंखों में नींद नहीं, दिल में करार नहीं, करवटें बदलते पूरी रात गुजर गई, पर एक लम्हे के लिए पलकें झपकी तक नहीं। ये हाल है दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल का, जो इस समय ईडी के कस्टडी में हैं और ईडी के लॉकअप में होली मना रहे हैं। होली उनकी जो है ईडी की लॉकअप में मनी और पूरी रात सोए तो नहीं पर रोए ज़रूर। आँखों में आँसू, दिल बेचैन, मन बेचैन और आँखों में आँसू भरे हुए थे। अब इस सब के पीछे कारण क्या है? कारण भी खुद वही है। उनके अपने ही कर्मों का, अपने ही गुनाहों का प्रतिफल है जो वो भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। साथियों नमस्कार, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मित्रों, केजरीवाल जी इस समय ईडी के कस्टडी में लॉकअप में पड़े हुए तड़प रहे हैं बाहर आने के लिए। बहुत जुगत लगाया, बहुत पैंतरेबाजी की, बहुत कलाबाजियां दिखाया, इस कोर्ट से उस कोर्ट तक भागते रहे। भागते 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 जमीन कम पड़ गई और आखिर में ईडी ने ये उठा करके अपने कस्टडी में ले ही लिया, गिरफ्तार कर लिया। जिस बात से बचने के लिए ये तमाम प्रयत्न कर रहे थे, वो सारे प्रयास इनके धराशायी हो गए और अंत में इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अब मित्रों ऐसा है कि जो इनके ख्याल थे, जो इनके सोच थे, जो ये सोचा करते थे कि जिस तरह से अन्ना हजारे को कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार किया था, तो पूरी दिल्ली सड़कों पे आ गई थी। हर तरफ लोगों का हुजूम था, लोगों की सुनामी आ गई थी, लोग पागलों की तरह सड़कों पे दौड़ रहे थे। ये देख करके कांग्रेस की सरकार डर गई और अन्ना हजारे को तुरंत छोड़ दिया, रिलीज करने की ऑर्डर दे दी। पर मित्र, ना तो कांग्रेस की तरह भाजपा घोटालों में फंसी हुई पार्टी है, ना तो कांग्रेस की तरह इसका मनोबल गिरा हुआ है और ना ही कांग्रेस की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह भाजपा के प्रधानमंत्री ये दबंग और रंगबाज प्रधानमंत्री है, जो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि वोट का क्या होगा, वोट बैंक का क्या होगा। ये सोचने की जरूरत मोदी ने कभी महसूस नहीं करी और वो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते आ रहे हैं। अब केजरीवाल को ये भरोसा था कि जब मुझे अरेस्ट किया जाएगा तो दिल्ली की जनता सड़कों पे आ जाए उतर जाएगी। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कई प्रोग्राम लॉन्च किया। पहला तो इनका ख्याल यही था कि जिस समय हमको अरेस्ट करके ले जाएगी ईडी, उसी समय पूरी दिल्ली सड़कों पर आ जाएगी और लेट जाएगा लोग मेरी गाड़ी के आगे, मुझे जाने नहीं देगा। इतना प्रेशर, इतना दबाव बनाएगा कि ईडी को भाग जाना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई पत्ता तक नहीं हिला। 2-4 आम आदमी की पार्टी के बंदे आकर इनकलाब जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी डरता है अरविंद केजरीवाल से, इस तरह के तमाम बेहूदगीपूर्ण नारे लगाए और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सके। फिर इन लोगों का प्रोग्राम बना कि अब मंदिर मंदिर जाओ और हर मंदिर में जाकर केजरीवाल के लिए दुआ करो। वहां भी जो कार्यकर्ता मंदिर जाते हैं और जब केजरीवाल का फोटो निकालते हैं तो वहां से पहले ही इन्हें खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है। जिस समय केजरीवाल अरेस्ट हुए थे रात को, तो जहां ये इनका ख्याल था कि जनता पागल होकर के सड़कों पर दौड़ने लगेगी, विरोध में उतर जाएगी सरकार का, वहां हुआ ठीक इसका उल्टा। जनता दिवाली मनाने लगी, जिधर देखो उधर पटाखे आतिशबाजी छोड़ छूटने लगे, लोग आतिशबाजी करने लगे, पटाखे छोड़ने लगे इस खुशी में कि चलो दिल्ली साफ हो गई। लोगों का ये ख्याल था और इनका ये ख्याल था कि लोग टूट पड़ेंगे ईडी और सीबीआई पर और पुलिस पर। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने एक शगुफा फिर छोड़ा आम आदमी पार्टी ने कि हम होली नहीं मनाएंगे, कोई हम लोग होली नहीं मनाएंगे बल्कि मातम मनाएंगे, घर घर जाकर लोगों को बताएंगे। पर ये भी फ्लॉप हो गया। खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही होली मना रहे थे
और पूरी दिल्ली, जो आज से पहले ऐसा होली कभी नहीं मनाया था, जो होली केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी दिल्ली ने मनाया। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऑटो वाले, क्या रिक्शा वाले, क्या झुग्गी-झोपड़ी वाले, सब के सब रंग में डूबे हुए थे। होली के रंग में सब डूब चुके थे। ये हाल था दिल्ली का। अब ये सब बातें जब अरविंद केजरीवाल सुनते हैं, तो उनकी आँखों में आँसू नहीं आएगा तो क्या हँसेंगे? उनके ख़्याल के तो बिल्कुल विपरीत सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल कार्यकर्ता भी सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का होली खेलने में मशगूल हैं। अब दूसरी बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। केजरीवाल की मर्जी है कि सुनीता केजरीवाल उनकी धर्मपत्नी बन जाए मुख्यमंत्री, पर पार्टी में इस बात को लेकर जबरदस्त फूट पड़ गई है कि भाई, जिस वंशवाद के लिए, परिवारवाद के लिए आप आए थे सत्ता में लड़कर, अरे आए तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर और भ्रष्टाचार के केस में चले गए। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब आम आदमी पार्टी के जो नेता बचे हुए छुट-भइये नेता जो है, उन सबको आतिशी मार लेना को तो खास करके लगता है वो कि अब सीएम की कुर्सी पर हमारा अधिकार हो जाएगा। अब चाहे राघव चड्ढा हो, गोपाल राय हो, आतिशी मार लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, इस सब के अपने अलग-अलग गुट हैं और सब अब पार्टी में गुटबाजी शुरू कर चुके हैं। सुनीता केजरीवाल को एज़ चीफ मिनिस्टर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो बगावत हो रही है, जो विद्रोह की चिंगारियाँ आम आदमी पार्टी में जो लपटें उठ रही है, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और केजरीवाल एक बार जो सत्ता से हट जाता है, पावर जिससे छीन जाती है, उसके पीछे कोई नहीं चलता है। ये एक स्थापित नियम है। इसीलिए लालू यादव जब जेल जाने की नौबत आई तो अपने सत्ता किसी और नेता के हाथ में नहीं दे करके अपनी धर्मपत्नी के हाथ में दे दिया था। ये प्रयोग नीतीश कुमार ने भी किया था, जो जीतन राम मांझी को बना दिया था। कुछ दिन जीतन राम मांझी तो खड़ाउट होते रहे नीतीश कुमार का, पर जब उनका स्वाभिमान जागा, तो फिर वो अपने को इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री घोषित कर दिए और उसके बाद क्या हुआ उस कालखंड में आप सब जानते ही। तो ये चाहते हैं केजरीवाल कि किसी तरह उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ही बन जाए और वही उनके कुर्सी पर बैठ करके अभी वीडियो बना रही हैं, वीडियो रिलीज़ कर रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। पर ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब मित्र ऐसा है कि एक तरफ जनता की सहानुभूति ज़ीरो, जो ये सोच रहे थे कि हमें गिरफ्तार होगा तो जनता की सहानुभूति मिलेगी, एक नया लहर चल पड़ेगा, पूरी दिल्ली हिल जाएगी, फिर तो भर-भर कर वोट हमें ही मिलेंगे। वो जनता की सहानुभूति तो पता ही नहीं। जनता की तो बात ही छोड़ दो मित्र, इनके कार्यकर्ता भी नदारद हो चुके हैं, बिना पैसे के अब कार्यकर्ता भी नहीं आएँगे इनके साथ। तो इन्होंने जो भी प्रोग्राम लॉन्च किया, जो भी प्लान किया विरोध प्रदर्शन का, सब टाय-टाय फिस हो गया। अब कोई नज़र क्यों नहीं आता है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव सब क्रांति कर रहे थे, डिजिटल क्रांति कर रहे थे। कि अब क्रांति होगा और किसी का कुछ अता पता नहीं है। ना अखिलेश यादव कहीं नज़र आ रहे हैं, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका वाड्रा, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है, ना लालू, ना तेजस्वी, ना नीतीश, कोई भी आज केजरीवाल के फेवर में खड़ा नहीं है। तो जो भी है देख करके वही दिखता है, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना जैसे कुछ छुट-भइये नेता हैं वही नज़र आ रहे हैं, बाकी कोई नज़र आ नहीं रहा है। अब ये जो माहौल बना है, ये सारा रिपोर्ट तो जा ही रहा है, अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। अब जब ये सब कुछ वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिसकी उन्हें कल्पना तक नहीं थी, वो कल्पना तो वो तो उस खुशफ़हमी में पड़े हुए थे, जब अपने शुरुआती दिनों में एक आवाज़ लगा देते थे, तो दिल्ली के चौक-चौराहे, गलियाँ, सड़कें सब सफ़ेद टोपियों के सैलाब में डूब जाती थी। वो उस खामख़याली में थे, पर वक़्त बदल चुका है केजरीवाल जी। जनता सचमुच मूर्ख नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप कितना भी मूर्ख बनाने का कोशिश कर लो, पब्लिक मूर्ख बनने वाली नहीं है। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत